स्पिरिट गाइड के रूप में इनको सूर्यदेव नजर आ रहे थे। इन्होंने बताया कि उनके चेहरे में बहुत चमक है और एक प्यारी सी स्माइल है। अपने आप को एक 20 साल की लड़की जो एक वाइट कलर के गाउन पहने हुए है, एक प्रिंसेस के रूप में अपने आप को देखती हैं। हम अब इनसे इनका नाम पूछते हैं तो ये अपने आप को रानी चेन्नम्मा के रूप में पहचानती हैं। शायद कोई व्यक्ति बच गया था और उसने अपनी आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को मरते हुए देखा और उस रूप में देख रही हैं आप अपने आप को। राजकुमारी हूँ मैं। राजकुमारी हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छा, एक जीवन आपने अपने आप को रानी चेन्नम्मा के रूप में भी देखा, हुँ, है ना? हाँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं निशांत सिंह, पास लाइफ थेरेपिस्ट, सोल हीलर, लाइफ कोच। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक रियल पास लाइफ केस हिस्ट्री के साथ प्रस्तुत हुए हैं। एक सिस्टर हैं जो मूलतः गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं। इनकी एज 47 ईयर्स है और बाय प्रोफेशन ये टीचर है। इन्होंने हमसे संपर्क किया अपना पीएलआर कराने के लिए। तो जैसा कि होता है, सबसे पहले पूछा जाता है, पर्पस पूछा जाता है कि आपका जो आप अपना पीएलआर किस लिए कराना चाहती हैं। इन्होंने हमसे बताया कि इनकी एक बेटी है जो 33 ईयर्स ओल्ड हैं वो, और उनका नाम श्रद्धा है। वो बैंक में मैनेजर के पद में कार्यरत हैं और उसी से संबंधित ये अपना पीएलआर कराना चाहती थी। उनका कहना ये था कि उनकी बेटी के लाइफ में एक लड़का है। अच्छा, ये बुद्धिज़्म को, इनकी फैमिली जो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, और वो जो लड़का है जिसका नाम है आनंद, उनकी बेटी उस लड़के से शादी करना चाहती है। ऐसा प्रपोजल उनकी लड़की ने घर में रखा। लेकिन जैसे ही इन्होंने उस लड़के की फ़ोटो को देखा, उसका नाम सुना, तो इनके मन में अचानक सी एक घबराहट सी होने लगी। बड़ी बड़ी ही एक नकारात्मक फीलिंग इनके मन में पैदा हुई, ऐसा इन्होंने बताया। फिर इन्होंने उसकी कुंडली भी मिलवाई। कुंडली भी जहाँ मिलवाई तो इन्होंने बताया कि कुंडली में जैसा होता है ना कि उसके गुण भी मैच नहीं कर रहे थे। और कुंडली देखने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने बताया कि इनका वैवाहिक जीवन, कुंडली देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो इस कारण से इन्होंने हमसे संपर्क किया कि पीएलआर से क्या हम ये जान सकते हैं कि ये लड़का इस लड़की के लिए ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। अच्छा, एक तो थोड़ा सामाजिक प्रेशर था क्योंकि ये थोड़ा बुद्धिज़्म को फॉलो करती थी और वो लड़का सनातन धर्म से संबंधित था। एक कारण ये था। दूसरा कारण एक और भी था। इनकी जो बेटी हैं वो क्लास फर्स्ट लेवल के में जॉब कर रही थी, और ये जो लड़का है जिसका नाम है आनंद, ये पंजाब का रहने वाला था। ये क्लास थर्ड लेवल की जॉब कर रहा था। मतलब उसकी जॉब का जो स्तर था वो भी इनसे नीचे था, ऐसा इन्होंने बताया हमसे। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी, इन्होंने बताया कि जब मैंने उस लड़की की फ़ोटो देखा या उसके बारे में सुना, तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी चालू हो गई। और तब से मेरे मन में एक घबराहट सी रहती है कि पता नहीं ये लड़का इसके लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। और उसका नाम सुन के ही, उसकी फ़ोटो देख के ही उसको थोड़ा, इनको मन में थोड़ा घबराहट सी, बहुत ही अच्छी वाइब्स इनको फील महसूस नहीं हुई। तो अपने पीएलआर के दौरान ये जानना चाहती थी कि क्या ये लड़का इनकी लड़की के लिए ठीक रहेगा। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं ठीक रहेगा तो इनकी लड़की की शादी किससे होगी, किस लड़के से होगी। तीसरी चीज़, एक और चीज़ इनको डर था कि क्या इस लड़के ने मेरी लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं कराया था। एक और क्वेश्चन था इनका कि इनकी लड़की की एक लॉटरी लगी थी जिसके कारण से उनको एक फ्लैट मिला हुआ था गिफ्ट में, लॉटरी में जो भी इसका सिस्टम होता है।
तो ये जानना चाहती थी कि इनकी लड़की ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण से उनको इतना महंगा फ्लैट मिला है लॉटरी लगने के कारण। और एक क्वेश्चन और था कि आगे भविष्य में ये अपनी लड़की की लाइफ को, शादीशुदा लाइफ को देखना चाहती थी कि उनका आने 5 साल या 10 साल बाद उनका शादीशुदा जीवन कैसा होगा। तो इनके जो भी क्वेश्चंस थे अपनी लड़की, अपनी बच्ची से रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। इन्होंने बताया कि अच्छा, हमने कहा भी कि आपने इस बारे में अपनी बच्ची से बात नहीं की कि मतलब कुंडली मैस नहीं खा रही है। तो ऐसा भी होता है कि कुंडली मैस नहीं खाती तो कभी कभी वो संबंध बहुत अच्छे नहीं चलते, इस बारे में तो इन्होंने बताया कि हमने खुल के बात की है। हालांकि इनकी बेटी की तरफ से जो जवाब आया वो ये था कि मतलब वो बिना अपने मम्मी पापा के इजाज़त के या उनकी मर्जी के बगैर शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उनकी जो पहली पसंद थी वो लड़के के रूप में ही थी। तो एक तरह से वो लड़की भी थोड़ा प्रेशर ये बना रही थी इनके ऊपर, इनके घर वालों के ऊपर कि अगर कोई ऐसा कारण नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि कुछ उनको मन में कुछ भ्रम हो उनको, है ना, तो पहली पसंद के रूप में वो लड़का ही उसको पसंद है, लेकिन फिर भी इनकी मर्जी के बिना वो शादी नहीं करना चाह रही थी। तो अपने इन क्वेश्चंस को लेके हमने उनका पीएलआर किया और अपने पीएलआर के दौरान उनको उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले। इस पीएलआर सेशन में उन्होंने अपनी 4 पास्ट लाइफ देखी। तो आइए देखते हैं इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में क्या देखा। जैसे ही हम इनको इनकी पास्ट लाइफ में ले गए, पहला सीन दिखा, इन्होंने अपने आप को हरे घास के एक मैदान जैसा था, उसमें नंगे पैर एक लुंगी पहने हुए 25 से 30 साल के एक पुरुष के रूप में अपने आप को पहचाना। इन्होंने देखा कि चारों तरफ झोपड़ी बनी हुई है, एक छोटा सा गांव है और एक झोपड़ी को अपने घर के रूप में इन्होंने पहचाना। जब हमने इनको घर के अंदर जाने का आदेश दिया तो उस झोपड़ी में इनकी एक माँ जिनकी उम्र 60 साल थी वो दिखी। उनका नाम था पदाबाई। इनको एक व्यक्ति दिखे बूढ़े से, जिसको उन्होंने अपने उस जीवन के पिता के रूप में पहचाना, जिनका नाम था ब्रजपाली, और इन्होंने अपना नाम चरणदास बताया। उस घर में इनको एक इनसे 7 साल उम्र की छोटी एक लड़की भी दिखी। उस लड़की को उन्होंने अपनी बहन के रूप में पहचाना, जिसका नाम था रजनी। फिर हमने इनको आदेश दिया कि आप उस जीवन के किसी मुख्य घटना पर पहुंचो। तो इन्होंने देखा कि शायद उस दिन शिवरात्रि का दिन है, दिन का समय है, शिव जी का मंदिर है और बहुत सारे लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं, पूजा हो रही है, भजन कीर्तन चल रहे हैं। और फिर अचानक इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने इनका खून कर दिया है, पीछे से खंजर मार के इनका खून कर दिया है। जब हमने पूछा कि वो व्यक्ति कौन है तो इन्होंने बताया कि वो पड़ोस का एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरिचरण। जब हमने इनसे पूछा कि उस व्यक्ति ने आपका खून क्यों कर दिया तो इन्होंने बताया कि ये जिस लड़की को पसंद करते थे शायद वो लड़का भी उस लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो लड़की इनको पसंद करती थी, इस कारण से उसके मन में कुछ जलन की भावना थी, जिस कारण से उस व्यक्ति ने इनका खून कर दिया है। फिर इन्होंने आगे बताया कि उस लड़के ने आगे चलकर इनकी छोटी बहन से विवाह कर लिया है। तो हमने इनसे पूछा कि जब उसने आपका खून कर दिया तो फिर आपके घर वालों ने उसके साथ इनकी छोटी बहन की शादी क्यों की। तो इन्होंने बताया कि उसने जब इनका खून किया तो किसी ने देखा नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चल पाई कि उसी ने इनका खून किया है। फिर हम यहाँ पर इन जो सारे कैरेक्टर दिखे इनको पहचानने के लिए बोलते हैं। तो इनको जो अपनी माँ दिखी थी वो इस जन्म की माँ के रूप में उनको पहचाना। इनको जो अपने पिताजी दिखे थे उनको इस जन्म के अपने पिता के रूप में पहचाना।
इनको जो अपनी एक बहन दिखी थी जो इनसे 7 साल छोटी थी, जिसका नाम था रजनी, उस बहन को इन्होंने अपनी इस जन्म की बेटी के रूप में पहचाना और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इनका खून कर दिया था, उस व्यक्ति को इन्होंने उस लड़के जिसका नाम है आनंद, जो जिसको इस लाइफ में शायद इनकी लड़की पसंद करती है, जिससे विवाह करना चाहती है, उस लड़के के रूप में पहचाना। जब हमने समय पूछा तो इन्होंने बताया कि 1948 का समय है, और जब हमने स्थान पूछा तो इन्होंने बताया झारखंड बादलपुरा। इसके बाद हमने इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा। स्पिरिट गाइड के रूप में इनको सूर्यदेव नजर आ रहे थे। इन्होंने बताया कि उनके चेहरे में बहुत चमक है और एक प्यारी सी स्माइल है। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही थी कि इनको जो उस लड़के को देख के, उसका नाम सुनकर इनको जो एक बेचैनी सी हो रही थी, एक घबराहट सी हो रही थी, उसका कारण तो यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि पिछली लाइफ में उस लड़के ने इनका मर्डर कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी, जिस कारण से वो एनर्जी आज इनको अपने अंदर फील हो रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने इनके द्वारा इनके स्पिरिट गाइड से एक चीज़ पूछवाई कि ऐसा इनके द्वारा क्या हुआ था जिस कारण से इन्होंने इनका मर्डर कर दिया था, मतलब कि इन्होंने भी अपनी किसी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा किया होगा। तब इनके स्पिरिट गाइड ने इनको एक और पास्ट लाइफ में भेज दिया और अब ये अपनी एक दूसरी पास्ट लाइफ में चली जाती है। ये अपने आप को एक 20 साल की लड़की, जो एक वाइट कलर के गाउन पहने हुए है, एक प्रिंसेस के रूप में अपने आप को देखती हैं। जब हम इनसे इनका नाम पूछते हैं तो ये अपना नाम बताती हैं सिंड्रेला। ये देखती हैं कि ये इंग्लैंड की किसी जगह में एक राजकुमारी हैं। इनके जो फादर हैं उनका नाम है विल्सन और इनकी जो मदर हैं उनका नाम है एलिजाबेथ। उस रूप में देख रही हैं आप अपने आप को? राजकुमारी हूँ मैं। राजकुमारी हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? सिंड्रेला। शिमरेला, सिंड्रेला। सिमरेला, सिंड्रेला। हाँ। ठीक है। वहाँ की राजकुमारी हैं आप? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की। ठीक। देखिए, क्या पहने हैं अभी आप? गाउन पहनी हूँ मैं। गाउन। किस कलर का? वाइट आगे कलर का। देखती हैं कि इनको शायद किसी लड़के से प्रेम हो जाता है जिसका नाम था रिचर्ड, और इनके मम्मी पापा उस लड़के से इनकी शादी करने के लिए मना करते हैं इनको। फिर ये देखती हैं कि ये उस लड़के के साथ वहाँ से भाग गई हैं और जोहान्सबर्ग में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर इनको एक लड़का मिलता है जो गाय पालने वाला लड़का था, जिसका नाम था मरियन। उस लड़के की नज़र इनके ऊपर थी और मौका पाकर उस लड़के ने इनके इस मित्र को, जिसका नाम था रिचर्ड, इसकी हत्या कर देता है, इसका मर्डर कर देता है। इनके ये बहुत दुखी हो जाती हैं और वहाँ पर इनके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनके जो मदर फादर थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और इनको वहाँ से ले जाते हैं। फिर ये देखती हैं कि इन्होंने कभी उस लाइफ में शादी नहीं की। यहाँ पर हम इनको आदेश देखते हैं कि उस व्यक्ति के विचारों को पढ़िए। तो ये बताती हैं कि उस व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो जैसे कह रहा हो इनसे कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा, वो चला गया है तो मैं तो था। यहाँ पर इनको जो भी कैरेक्टर दिखते हैं हम इनको पहचानने के लिए बोलते हैं।
इनको उस लाइफ में जो अपने फादर दिखे थे वो इनको अपने इस लाइफ के फादर के रूप में पहचानती हैं। उनको जो उस लाइफ में मदर दिखी थी उनको वो अपने इस लाइफ के मदर के रूप में पहचानती हैं। उनको जो एक व्यक्ति दिखा था जो उनका फ्रेंड था रिचर्ड, जिसके साथ वो भाग गई थी, उनको वो अपने इस जन्म के हस्बैंड के रूप में पहचानती हैं। और वो व्यक्ति जो गाय चराने वाला लड़का था जिसका नाम था मरियन, उस व्यक्ति को ये अपने इस लाइफ के अपनी उस बेटी के फ्रेंड जिसका नाम था आनंद, जिसको इनकी बेटी पसंद करती है, उस लड़के के रूप में पहचानती है। यहाँ पर हम इनको फिर से इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं और इनके स्पिरिट गाइड से पूछते हैं कि पिछले लाइफ में भी इसने इनका मर्डर कर दिया था, इस लाइफ में इस लड़के ने इनके उस फ्रेंड का मर्डर कर दिया था, तो ऐसा इन्होंने ऐसा क्या किया था जिस कारण से इस लड़के के मन में एक द्वेष की भावना है और बार बार इनकी लाइफ में आ रहा है और इनके किसी खास संबंधी के साथ वो ऐसी हरकत कर रहा है। तो इनके स्पिरिट गाइड इनसे कहते हैं कि एक लाइफ और पीछे जाओ और इसके बाद अब ये अपनी एक दूसरी पास्ट लाइफ में पहुंच जाती है। अब ये अपने आप को एक 10 से 12 साल की साउथ इंडियन लड़की के रूप में देखती हैं जिसने एक साउथ इंडियन ड्रेस लहंगा चोली जैसा कुछ पहन रखा है। ये देखती हैं कि ये एक महल में खड़ी हैं और बहुत उदास हैं। जब हम इनसे इनकी उदासी का कारण पूछते हैं तो ये बताती हैं कि शायद इनके पिता की किसी ने हत्या करवा दी है। हम अब इनसे इनका नाम पूछते हैं तो ये अपने आप को रानी चेन्नम्मा के रूप में पहचानती हैं। फिर हम इनसे पूछते हैं कि किसने हत्या करवा दी आपके पिता की, तो ये बताती हैं कि वहाँ एक कोई सरदार है जो इनके पिता से कुछ जलन की भावना रखता था। उसने पड़ोस के किसी राजा के साथ मिलकर इनके पिता की हत्या करवा दी है। फिर हम इनको उस जीवन के किसी मुख्य सीन में आगे भेजते हैं थोड़ा, तो ये देखते हैं कि अब इनकी शादी हो रही है और फिर ये बताती है कि इनके जो पति हैं शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते थे और उसके कारण इनके पति की कुछ तबीयत सी खराब हो जाती है और फिर तबीयत खराब होने के चलते इनकी पति की डेथ हो जाती है। फिर समय के थोड़ा और आगे हम भेजते हैं इनको, तो ये देखती हैं कि उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर हमला कर दिया है। इनके पास जो कुछ तलवार जैसा ये लोग युद्ध कर रहे हैं तलवार लेकर, और जो अंग्रेज़ थे वो कुछ मॉडर्न वेपन से जैसे बंदूक वगैरह उन लोगों के पास इस तरह के अस्त्र शस्त्र हैं और उससे इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है। फिर ये देखती हैं कि इनके ऊपर भी किसी ने पीछे से तलवार मार दी है और इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो हम पूछते हैं कि उस टाइम पर आपके मन में कैसी फीलिंग आ रही है, तो ये बताती हैं कि मृत्यु के बाद ये काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस करती हैं और ये बताती हैं कि इनके ही कुछ लोग अंग्रेज के साथ मिल गए थे जिसके कारण से उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया और इनकी डेथ हो गई। और अब यहाँ पर ये अपने आप को हल्का इसलिए महसूस कर रही हैं क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में देखा कि इनके अपने ही लोग इनको दगा देते रहे। यहाँ पर इनको जो कैरेक्टर दिखे थे वो उनको पहचान जाती हैं। इनको जो पिता दिखे थे वो अपने इस जीवन के पिता ही दिखे। इनको जो वो व्यक्ति सरदार जिसने इनके पिता के साथ किसी पड़ोसी राजा के साथ मिलकर इनके पिता की हत्या करवा दी, उसको वो सरदार उनको उसी लड़के के रूप में दिखा जिसका नाम था आनंद, जिसके लिए ये अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवा रही थी। और इनके कुछ और रिश्तेदार भी दिखे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इनके राज्य में भी अंग्रेज़ों का कब्जा करवा दिया था और इनकी भी जो मृत्यु का कारण बने थे वो उनके अपने ही कुछ रिश्तेदार के रूप में दिखे जिन्होंने कुछ समय पहले प्रॉपर्टी को लेकर इनके ऊपर कुछ केस जैसा या कुछ इनके आपस में कुछ झगड़ा जैसा कुछ हुआ था, उन रिश्तेदार के रूप में इन्होंने देखा। यहाँ पर
एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये पैटर्न काफ़ी लंबे समय से बार बार चल रहा था। तब हम इनको एक कमांड देते हैं कि सीधा अब आप उस समय पहुँचे जहाँ पर इस व्यक्ति के साथ आपका कुछ कार्मिक संबंध शुरुआत हुई थी। तो अब ये अपने एक दूसरी पास्ट लाइफ में चली जाती हैं। अब ये अपने आप को एक आदिवासी पुरुष के रूप में देखती हैं। ये देखती हैं कि इन्होंने एक किसी जानवर की खाल सी पहन रखी है, इनके हाथ में भाला है और बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हैं। धीरे धीरे ये अपने आप को उस एक कबीले के सरदार के रूप में पहचानती हैं और एक जैसे साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं उस वेशभूषा में ये अपने आप को देखती हैं। ये बताती हैं कि शायद इन्होंने किसी बड़े जानवर का वहाँ पर शिकार किया हुआ है और उस बड़े जानवर को वहाँ पर पकाया जा रहा है आग में, और वहाँ पर लोग आ रहे हैं और उसका पीस काट करके ऐसा कुछ खा रहे हैं, ऐसा ये देखती हैं। फिर रात का समय है ये और वहाँ पर आग भी जल रही है। फिर धीरे धीरे लोग उसको खाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी अपनी मतलब जो भी झोपड़ी है वहाँ पर चले जाते हैं। फिर ये अगला सीन देखती हैं। अगला सीन में ये देखती हैं कि एक कोई दूसरा कबीला है जहाँ पर इन लोगों ने वहाँ पर हमला कर दिया है और उस कबीले में सभी लोगों को वहाँ पर इन्होंने मार दिया है, आग लगा दी है। सारे लोग वहाँ के जानवर सब लोग मर गए हैं। हालांकि ये खड़े हैं और इनके सिपाही ऐसा कर रहे हैं, ये केवल देख रहे हैं और इसके बाद ये वापस चले आते हैं। वहाँ पर इनको ऐसा महसूस होता है कि उस कबीले में शायद कोई व्यक्ति बच गया था और उसने अपनी आंखों के सामने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को मरते हुए देखा और उसकी एज वो एक बच्चे के रूप में है और उसकी आंखों में उनको एक बदले की भावना सी दिख रही है। जब हम उस बच्चे को, उस व्यक्ति को पहचानने के लिए कहते हैं तो उस व्यक्ति को वो अपने आज इस लड़के के रूप में, जिसका नाम है आनंद, उस लड़के के रूप में यहाँ पर पहचानती हैं और यहाँ पर इनको समझ में आ जाता है कि क्यों वो व्यक्ति, वो आत्मा बार बार इनके जीवन में आ रहा है और कभी इनका, कभी इनके किसी रिश्तेदार का किसी न किसी रूप में बार बार वो हत्या जैसे कर रहा है। मतलब इनके किसी न किसी संबंधी का हत्या करके वो इनके जीवन से इनको अलग कर रहा है। तो यहाँ पर इनको अपने उस व्यक्ति के साथ कार्मिक संबंध का पता चल जाता है और अब हम इनको फिर से इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। स्पिरिट गाइड इनको उस आत्मा से माफ़ी ध्यान का अभ्यास के लिए बोलती हैं और मनी मन आपको उस आत्मा से माफ़ी मांगना है। इसके साथ साथ अपनी बच्ची को समझाना है कि उस व्यक्ति से विवाह ना करें। हालांकि धीरे धीरे ये बात आपकी बच्ची को समझ में आ जाएगी और वो खुद ही उस लड़के से दूरी बना लेगी। इनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि आपकी बच्ची ने किसी जन्म में पशु सेवा बहुत ज़्यादा की है, जिसके फलस्वरूप इस लाइफ में आज उनको लॉटरी लगी हुई है, जिसके कारण से उनको एक फ्लैट भी मिला हुआ है। फिर हम स्पिरिट गाइड से आग्रह करते हैं कि इसी जीवन के भविष्य के 5 साल बाद इनको एक दृश्य दिखाने के लिए इनकी लड़की की जो शादीशुदा लाइफ है उस बारे में, तब स्पिरिट गाइड इनको इनकी लड़की एक 5 साल बाद आगे का एक दृश्य दिखाते हैं जहाँ पर ये देखती हैं कि इनकी बच्ची की किसी लड़के के साथ शादी हो गई है और उनको 2 बच्चे भी नज़र आते हैं। और फिर स्पिरिट गाइड ने इन दोनों को, इनको और इनकी बच्ची को ईश्वर की भक्ति करने की भी सलाह दी और इसी के साथ फिर हम इनको सेशन से वापस ले आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पास्ट लाइफ रिग्रेशंस का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या आपको लगती है जिसका कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भी हमसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।